हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है हम फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आ गए हैं एनटीपीसी के लिए। ठीक है, एनटीपीसी ही नहीं, सिर्फ आने वाले जो एग्ज़ाम्स है ग्रुप डी हैं, इंटर लेवल का एनटीपीसी है, और जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिससे जीएस से क्वेश्चन रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्टली ये जो है रेलवे के एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए बार बार रिपीट होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर देखें कंप्लीट वीडियो, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने निकाली थी? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका भीमराव अंबेडकर जी ने प्रारंभ की थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सामवेद में के गाने वाले को विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। ठीक है, भारतीय संगीत का जो ओरिजिन है वो सामवेद को माना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? ब्रेक डाउन संबंध का प्लान वायसराय वेवेल से है, ब्रेक डाउन प्लान। ठीक है, वहाबी आंदोलन के प्रणेता यानी वहाबी आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? तो बरेली के रहने वाले सैयद अहमद थे, इसीलिए इन्हें सैयद अहमद बरेलवी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। बिंबिसार हर्यक वंश के प्रथम शासक थे, यानी हर्यक वंश के जो है संस्थापक थे, और 544 बीसी में इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी, और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध के जो है आपका ये क्वेश्चन मिलनी यहाँ कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो किसके के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था। ठीक है, फिर मेहरौली अभिलेख से जो है किस शासक के संबंध में जानकारी मिलती है? गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम है इसका। तो इसके संबंध में जो है, इस शासक के संबंध में मेहरौली स्तंभ जो कि दिल्ली में ला करके रखाया गया है, मेहरौली अभिलेख है ना, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में जानकारी मिलती है। फिर क्वेश्चन है कि हर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किसने जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी? होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू की थी, होम रूल आंदोलन। ठीक है, और ये हर्डिंग सेकंड के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो यहाँ में पूछा गया किसने शुरू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 ईस्वी में हुई थी। प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ये जो है 1928 ईस्वी में हुई थी पहली बार। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? मयूर सिंहासन है ना, जो कि खुर्रम से रिलेटेड है, जिसका नाम शाहजहां भी है। तो जो है इसको बनाने वाले मुख्य कलाकार कौन था? तो बेबादल खां। बेबादल खां इसको बनाने वाला मेन आर्किटेक्चर था, बेबादल खां। दक्षिण का ब्रह्म समाज देव समाज को कहा गया है ना, क्या कहा गया? दक्षिण का ब्रह्म समाज जो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें आगे चल के बहुत सारे फूट हुए, तोड़ जोड़ हुए। तो साउथ इंडिया में जो ब्रह्म समाज था वो किस नाम से जाना जाता था? वेद समाज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इंडिया एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कांग्रेस के गठन के ठीक एक साल के बाद हुआ, यानी 1886 ईस्वी में हुआ। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। महमूद गजनवी का भारत में प्रथम आक्रमण कब हुआ और अंतिम आक्रमण कब हुआ? महमूद गजनवी जो कि 1001 ईस्वी के लगभग से जो है भारत में आक्रमण किया उसने, तो इसका प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, यानी 11वीं सदी में इसने आक्रमण किया भारत में, 11वीं सदी के प्रारंभ में, और इसका अंतिम आक्रमण जो था वो 1027 ईस्वी में था। महमूद गजनवी से रिलेटेड और कुछ फैक्ट आपको बता दूं तो इसने कुल भारत में 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, इसका बहुत ही भीषण आक्रमण एक सोमनाथ मंदिर पर था, गुजरात के तट पर जो ये थी। तो ये जो है बहुत भीषण आक्रमण था, और भी जो है बहुत सारे ऐसे आक्रमण हुए, 17 टोटल आक्रमण इसने किए। और इसके समय में इसके साथ एक विद्वान आया था भारत, जिसका नाम था अल-बरूनी। तारीख़ हिंद या तहकीक हिंद लिखने वाला अल-बरूनी था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड।
फिर इसके बाद में क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? 1975 में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। आगे चल करके केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर 1987 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 75 को सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जीडीपी का क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से एनडीपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, एनपीए। मनी प्लांट भारतीय बैंक का किस बैंक का नेटवर्क है? मनी प्लांट। ठीक है, मनी प्लान भारतीय बैंक कर्नाटका बैंक का एटीएम का नेटवर्क है। किस बैंक का? कर्नाटका बैंक का एटीएम नेटवर्क है। क्या नाम है इसका? मनी प्लांट। ठीक है, ये पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन है कि टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो घरेलू बचत है। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक, ठीक है, जो एलपीजी हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, निजीकरण और जो है वैश्वीकरण, निजीकरण और एक था ग्लोबलाइजेशन। हाँ, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एक एलपीजी, एल से लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। तो देखिए, ये 3 चीज़ थे। इसका जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। ठीक है, देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ पे खुला? बेंगलुरु में खुला। ठीक है, देश का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग कौन सा उद्योग है? देश का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग कौन सा उद्योग है? तो वस्त्र उद्योग जो है ये देश का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग है। उसके बाद क्वेश्चन है कि HMT बेंगलुरु की स्थापना कब की गई थी? खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। 2 महासागरों को विभाजित करने वाली एक सकरी पट्टी, 2 महासागरों को डिवाइड करने वाली एक सकरी पट्टी, ठीक है, जो कि 2 महाद्वीपों को जोड़ती है और 2 महासागरों को अलग करती है, क्या कहलाता है? जल डमरू मध्य कहलाता है। 2 महासागर का किस महासागर की सीमा, महासागर नहीं, किस सागर की सीमा जो है 3 महाद्वीपों से, 3 कॉन्टिनेंट से जुड़ती है? एशिया से भी जुड़ती है और अफ्रीका से भी जुड़ती है और यूरोप से भी जुड़ती है। तो देखिए, ये जो है कौन सा महासागर, कौन सा सागर है? तो ये भूमध्य सागर है, जिसका नाम है मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी जो है ये 3 महाद्वीपों को टच करती है। ठीक है, और इस किसको किसको टच करती है? तो यूरोप को, अफ्रीका को और जो है एशिया को। उसके बाद क्वेश्चन है आपका वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस चट्टान में पाए जाते हैं? देखिए, मैंने बताया था पिछले भी वीडियो में कि चट्टानें 3 प्रकार की पाई जाती हैं। एक है आग्नेयी, जिसमें कि खनिज तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, खनिज तत्व होते हैं और इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक है अवसादी चट्टान, जिसे आप सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं इंग्लिश में, इसमें ही जीवाश्म अवशेष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि किस चट्टान में वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अवसादी मिंटू से सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, एक और है रूपांतरित चट्टान है। जब आग्नेय अवसादी में ताप दाब में अंतर के पश्चात बहुत लॉन्ग टाइम बीत जाता है तो वो चट्टान रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहलाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, 3 प्रकार के चट्टान है। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो तंजानिया और युगांडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है लेक विक्टोरिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है ना, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्टेट में? बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि बीड़ी उद्योग के लिए किन पत्तियों का इस्तेमाल होता है? तो तेंदु पत्ता का, और तेंदु पत्ता का इस्तेमाल होता है बीड़ी के लिए, और तेंदु पत्ता का सर्वाधिक उत्पादक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि जो है ये किसको अलग करता है? तो बहरीन और कतर को हरमुज जल संधि अलग करता है, बहरीन और कतर को। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। फिर क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर ने किया, सभी जानते हैं।
एक आविष्कार से रिलेटेड कंप्यूटर का जो एक इक्विपमेंट है माउस, इसका आविष्कार किसने किया, ये बराबर पूछा जाता है। जेम्स एंगलबर्ट ने जो है माउस का आविष्कार किया, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज, ये सब तो आप जानते ही हैं। स्पाइडर डैश का अध्ययन है ना, स्पाइडर का अध्ययन, ठीक है, स्पाइडर यानी मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑरिकनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि रक्त में प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बुनसेन बर्नर बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा बर्नर, बुनसेन बर्नर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक क्या है, बैटरी में इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट्रोजन का यौगिक है अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। कालाजार बीमारी किसके द्वारा फैलती है, ब्लू मक्खी के द्वारा कालाजार बीमारी फैलती है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, ठीक है। इसी तरीके से आपका सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सल्फर फास्फोरस 14, सल्फर 16, सिलिकॉन 14, फिर फास्फोरस 15, सल्फ़र 16, इसी तरीके से फिर आगे हैं क्लोरीन 17, ऑर्गन 18। तो पहला आपका जो है ये है हाइड्रोजन है आवर्त सारणी का पहला तत्व। फिर क्वेश्चन है कि आपका पराग कणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पॉलिनोलॉजी कहा जाता है पराग कणों के अध्ययन को। दांतों को हानि पहुंचाता है, फ्लोराइड दांतों को हानि पहुंचाता है। इस्पात का आविष्कार किसने किया था, हैरी ब्रेयरले ने इस्पात का, जंग रोधी इस्पात का यानी स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हैरी ब्रेयरले ने किया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर किसका संयोजन है, तो ट्रांजिस्टर 2 डायोड्स का संयोजन है। टमाटर का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, फल भित्ति कहलाता है। सूक्ष्म जीवों का आकार किस में मापा जाता है, माइक्रोन में मापा जाता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है, यानी एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी पूरे देश के लेवल पर, वो किस एक्ट के तहत की गई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है राज्यसभा में द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है। राज्यसभा में जो 2 साल में एक चुनाव होता है, 2 साल में 1/3 मेंबर उसके रिटायर कर जाते हैं, तो चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है। फिर क्वेश्चन है विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग चुनकर आता है। विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 भाग विधानसभा के द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद के कुल संख्या का 1/3 विधानसभा चुनता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 1/6 सदस्यों का जो है मनोनयन राज्यपाल भी करते हैं। तो ये क्राइटेरिया है विधानसभा में 1/3 विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका 1/3 विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा चुने जाते हैं, नगर पालिका वगैरह के सदस्यों के द्वारा। उसके बाद 1/6 राज्यपाल मनोनीत करते हैं, 1/12 सदस्य फिर जो चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं 3 वर्ष पूर्व जो है जो स्नातक कर लिए हैं उनके द्वारा, और फिर 1/12 को जो चुना जाता है वो चुना जाता है 3 वर्ष का जो अनुभव रखने वाले शिक्षक हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो ये है वोटिंग प्रोसेस, ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, और भी बहुत सारे पॉलिटी क्लासेस मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से सलाह मशवरा ले सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति के परामर्शी न्याय निर्णय से रिलेटेड है, ठीक है। तो आर्टिकल 143 भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़े गए संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के तहत
1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में संविधान में शामिल किए गए हैं। फिर क्वेश्चन है सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को, मेनली ये क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत 5 वर्ष से बढ़ा करके लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष कर दिया गया था, यानी 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 1976 में। और 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको घटाकर फिर वही कार्यकाल 5 वर्ष में ला दिया गया। फिर क्वेश्चन है कि राज्य में निम्न सदन को क्या कहा जाता है? राज्य में निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है, उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। इसी तरीके से केंद्र में भी उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, जबकि निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधानमंत्री होता है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाने वाले हैं आपके लिए। आज के इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.